हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरमीडिएट की इंग्लिश प्रोज का ये लेसन है वुमेन्स एजुकेशन, रिटन बाय एस राधाकृष्णन। वुमेन्स एजुकेशन मीन्स महिलाओं की शिक्षा। ये जो लेसन है एस राधाकृष्णन ने लिखा है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम महिलाओं की शिक्षा के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो प्रत्येक इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, और ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करके। जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और अधिक से अधिक भाई बहनों को इससे लाभ मिल सके। शुरू करते हैं लेसन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द ऑथर के बारे में। वुमेन्स एजुकेशन जो लेसन है ये लिखा है एस राधाकृष्णन ने, जो बहुत ही जाने माने शख्सियत थे हमारे देश की। इनका जन्म हुआ था सन 1888 में और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1975 में। बात करते हैं अबाउट द ऑथर के बारे में। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया, वाज बोर्न इन 1888। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया, वाज बोर्न इन 1888। सेकंड प्रेसिडेंट्स, दूसरे राष्ट्रपति ऑफ फ्री इंडिया, भारत के, वाज बोर्न पैदा हुए थे इन 1888 सन 1888 को। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे, उनका जन्म सन 1888 ईस्वी में हुआ था। ही वाज ए ग्रेट फिलोसफर एंड स्टेट्समैन। ही वाज ए ग्रेट मीन्स महान, फिलोसफर मीन्स दार्शनिक, एंड स्टेट्समैन मीन्स राजनेता। वे महान फिलोसफर और राजनेता थे। ही वाज आल्सो एन इफेक्टिव स्पीकर एंड ए वोलिनिमस राइटर। वे एक बहुत प्रभावकारी, उनका जो वक्ता थे, और वोलिनिमस राइटर, बहुत कुशल लेखक, बहुत विद्वान लेखक थे। ही वॉज अपॉइंटेड एज प्रोफेसर। ही वॉज अपॉइंटेड मीन्स वे नियुक्त किए गए एज प्रोफेसर के तौर पे ऑफ फिलोसफी इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में वे फिलोसफी के प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त किए गए। ही आल्सो सर्व एज द वाइस चांसलर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फ्रॉम 1939 टू 1948। सन 1939 से सन 1948 तक उन्होंने वाइस चांसलर के रूप में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की में अपनी सेवा दी। आफ्टर इट, इसके बाद, ही बिकेम एन इंडियन एम्बेसडर ऑफ USSR। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सन 1948 तक अपनी सेवा देने के बाद, उसके बाद जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो भी USSR में भारतीय राजदूत के रूप में उन्होंने अपनी सेवा दी। ही वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1962 टू 1967। सन 1962 से 1967 के बीच वे भारत के राष्ट्रपति के तौर पर रहे। सम ऑफ हिज फेमस बुक, उनकी जो प्रसिद्ध किताबें हैं, इंडियन फिलोसफी एंड हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ईस्टर्न रिलेशंस एंड वेस्टर्न थॉट्स, एंड फिलोसफी ऑफ उपनिषद, ये उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ही डाइड इन 1975 और सन 1975 में उनकी मृत्यु हुई। अर्थात डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, उनका जन्म सन 1888 में हुआ। वे एक महान फिलोसफर और राजनेता थे, और वे एक प्रभावशील वक्ता और एक बहुत ही कुशल लेखक थे। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उन्हें फिलोसफी के प्रोफेसर के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 1939 से 1948 तक वे वाइस चांसलर के रूप में रहे। उसके बाद USSR में भारतीय एम्बेसडर के रूप में रहे।
1962 से 1967 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में रहे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं इंडियन फिलोसफी, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ईस्टर्न रिलेशन एंड वेस्टर्न थॉट्स एंड फिलोसफी ऑफ उपनिषद, और उनकी मृत्यु सन 1975 ईस्वी में हुई। ये बात थी ऑथर के बारे में। अब बात करते हैं अबाउट द लेसन के बारे में। जो हमारा लेसन है वुमेन्स एजुकेशन, इसके बारे में बात करते हैं। वुमेन्स एजुकेशन हैज़ बीन सेलेक्टेड द बुक ट्रू नॉलेज विच वाज पब्लिश्ड इन 1970। वुमेन्स एजुकेशन हैज़ बीन सेलेक्टेड, ये जो वुमेन एजुकेशन इनकी रचना है, ये इनकी एक बुक है बहुत ही प्रसिद्ध, ट्रू नॉलेज, उसी से ये ली गई है और ये सन 1970 में प्रकाशित हुई। इट डील्स विद द एजुकेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। ये बात करते हैं, इसका जो बेस है वो है भारतीय महिलाओं की शिक्षा के बारे में। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, द चीफ एम ऑफ एजुकेशन इज टू मेक ह्यूमन बीइंग थिंक हाईली एंड एक्ट नोबली। लेखक के अनुसार द चीफ एम ऑफ एजुकेशन, चीफ मीन्स मुख्य, ए मीन्स उद्देश्य, ऑफ एजुकेशन शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है मेक ह्यूमन बीइंग थिंक हाईली एंड एक्ट नोबली, अर्थात मनुष्य की जो मानव की सोच है उसको ऊंचा बनाना और उसके जो कार्य हैं वे उदार बनाना, नोबली। रियल एजुकेशन, वास्तविक शिक्षा, गोज बियॉन्ड द इंटरनल वर्ल्ड एंड हेल्प मैन एंड वुमेन टू अंडरस्टैंड द अननोन मिस्टरीज ऑफ दिस लाइफ एंड लाइफ आफ्टरवर्ड्स। रियल एजुकेशन, जो वास्तविक शिक्षा है, गोज वो जाती है, वो बियॉन्ड द मेटीरियल वर्ल्ड, वो किसके संदर्भ में है, जो एक हमारा मेटीरियल संसार है, इसमें विभिन्न प्रकार के संसाधन, विभिन्न प्रकार के लालच, विभिन्न प्रकार के समस्याएं मनुष्य को घेरे हुए हैं, इनके बारे में। एंड हेल्प मैन, और वे मानव जाति की मदद करती है, एंड वुमेन, और महिलाओं की मदद करती है, टू अंडरस्टैंड, समझने में, दी अननोन मिस्ट्री, अननोन मीन्स जिनकी हमें जानकारी भी नहीं है, मिस्ट्रीज मीन्स ऐसे रहस्य, ऑफ दिस लाइफ, इस जीवन के, एंड लाइफ आफ्टरवर्ड्स, और जीवन के बाद के तमाम ऐसे रहस्य जिनके बारे में हम जानते हैं या नहीं भी जानते, जो हमारी वास्तविक शिक्षा है वो इसके बारे में हमें ज्ञान देती है, हमारी मदद करती है इस नश्वर संसार को जानने में। इट मीन्स, इसका अर्थ है दैट मेंस रियल एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ मेंस अंडरस्टैंडिंग ए न्यू वर्ल्ड। इट मीन्स, यानी इसका अर्थ है दैट मेंस रियल एजुकेशन, मनुष्य की जो वास्तविक शिक्षा है, कंसिस्ट वो जोर देती है, ऑफ मेंस अंडरस्टैंडिंग, मनुष्य की समझदारी पर, ए न्यू वर्ल्ड, एक नया संसार बनाने में। ए वर्ल्ड, एक ऐसा संसार, विच लाई बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, विच लाई बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, जिसके अंदर किस चीज का समन्वय है, स्पेस का, एंड टाइम, समय का। इन स्टिल्स ए मैन द क्वालिटीज ऑफ कंसंट्रेशन, सेल्फ कंट्रोल एंड मोरल स्ट्रेंथ। ये जो हमारी शिक्षा है, ये इसके जो वास्तविक गुण हैं वे क्या है, कंसंट्रेशन, एकाग्रता, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, एंड मोरल स्ट्रेंथ, नैतिक शक्ति। अगर ये हमारे अंदर मौजूद हैं तो हमारी समझदारी में कई गुना वृद्धि हो जाती है। ये बात थी इस लेसन के थीम के बारे में। Now start the lesson. You are living in an age when there are great opportunities for women in social work, public life and administration. You are living, आप रह रहे हैं, in an age, एक ऐसे युग में, when there are great opportunities, जहाँ great means महान या बहुत बड़ी, opportunities means सुअवसर, फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए, इन सोशल वर्क, सामाजिक कार्यों के, पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन के, एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रशासन के लिए बहुत अवसर हैं। अर्थात आप एक ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें स्त्रियों के लिए सामाजिक कार्य, सार्वजनिक जीवन तथा प्रशासन के लिए बहुत अवसर हैं। सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लाइन माइंड्स।
समाज को, सोसाइटी मीन्स समाज, रिक्वायर्स मीन्स आवश्यकता है, वुमेन्स ऑफ डिसिप्लिन्ड, ऐसी महिलाओं की जो अनुशासित हैं, माइंड मस्तिष्क से, एंड रिस्ट्रेंट नियंत्रित हैं, मैनर्स व्यवहार, अर्थात समाज को अनुशासित मन और संयमित आचरण वाली स्त्रियों की आवश्यकता है। व्हाट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लिन माइंड। व्हाट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, अर्थात जिस प्रकार का भी कार्य आप करें, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट, उसे आप ईमानदारी, डिसिप्लिन अनुशासित, माइंड मस्तिष्क से करें। आप चाहे जो कार्य करें, जिस प्रकार का भी कार्य आप करें, उसे आप पूरी ईमानदारी और अनुशासित मस्तिष्क से करें। यू विल देन सक्सीड एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, तब आप अपने कार्य में सफल होंगे और आनंद प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, एक्चुअली इन आवर कंट्री एजुकेशन इज सो फार गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न इज नॉट वाइड स्प्रेड एनफ। एक्चुअली मीन्स वास्तव में, इन आवर कंट्री हमारे देश में, एजुकेशन मीन्स शिक्षा, सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न, कंसर्न मीन्स संबंधित, इज नॉट वाइड स्प्रेड एनफ, जहाँ तक लड़कियों की शिक्षा का संबंध है इसका प्रसार अधिक विस्तृत नहीं है। सो एवरी इंस्टीट्यूशन विच कंट्रीब्यूट्स टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज वर्दी टू रिकॉग्निशन एंड इनकरेजमेंट। सो एवरी इंस्टीट्यूशन, इसलिए प्रत्येक संस्था, विच कंट्रीब्यूट्स जो योगदान देती है, टू द एजुकेशन शिक्षा में, ऑफ गर्ल्स लड़कियों की, इज वर्दी योग्य है, रिकॉग्निशन सम्मान की, एंड इनकरेजमेंट प्रोत्साहन की, अर्थात प्रत्येक संस्था जो लड़कियों की शिक्षा के लिए योगदान करती है, मान्यता और प्रोत्साहन पाने योग्य है। बट आई एम अनेक्सियस, परंतु मेरी जो इच्छा है, मेरी जो प्रबल इच्छा है, दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन, की जो शिक्षा हम लड़कियों को जिस प्रकार की भी शिक्षा दें, दैट इज इम्पार्टेड मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड बट शुड आल्सो बी डीप, वह केवल विस्तृत ही ना हो बल्कि वो गहन भी हो। डीप मीन्स गहन, ब्रॉड मीन्स विस्तृत। वी आर लैकिंग इन डेप्थ, हमारी जो शिक्षा है उसमें चिंतनशीलता की कमी है। वी आर लैकिंग इन डेप्थ। वी मे बिकम लर्न एंड स्किल, हम बिकम मीन्स हो जाएं, लर्न मीन्स विद्वान, एंड स्किल मीन्स कुशल या दक्ष। हम विद्वान और दक्ष भले ही बन जाएं, बट लेकिन इफ वी डोंट हैव सम काइंड ऑफ पर्पस इन आवर लाइफ्स देमसेल्फ बिकम ब्लाइंड, ब्लंडरिंग एंड बिटर। इफ वी डोंट हैव सम काइंड ऑफ पर्पस, यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं है, आवर लाइफ्स देमसेल्फ, तब हमारा जीवन कैसा है, बिकम ब्लाइंड अंधकार में, ब्लंडरिंग त्रुटिपूर्ण, एंड बिटर कटु। हमारी शिक्षा में चिंतनशीलता की कमी है, हम विद्वान और दक्ष भले ही बन जाएं, परंतु यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं है तो हमारा जीवन अंधकार में, त्रुटिपूर्ण और कटु हो जाता है। द गीता सेज, गीता का एक कथन है, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखा, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखा, अर्थात उद्देश्यपूर्ण बुद्धि एकाग्र होती है या निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है। फॉर ए ट्रूली कल्चर्ड माइंड, वास्तव में सुसंस्कृत मस्तिष्क में देयर इज सिंगल माइंडनेस,
एकाग्रता। ए डेडिकेशन टू सिंगल पर्पज, वास्तव में सुसंस्कृत मस्तिष्क में एकाग्रता और उस अकेले उद्देश्य के प्रति समर्पण होना है। डेडिकेट मीन्स समर्पण, सिंगल पर्पज उस अकेले उद्देश्य के प्रति एकाग्र। फॉर द अनकल्चरड माइंड, अर्थात अनकल्चर्ड माइंड का अर्थ है संस्कृतिहीन मस्तिष्क। फॉर द अनकल्चरड माइंड, संस्कृतिहीन मस्तिष्क के लिए द होल लाइफ, संपूर्ण जीवन, इज स्कैटर्ड मीन्स बिखरा रहता है, इन मैनी डायरेक्शंस, बहुत सी दिशाओं में। बहुशाखा हैनंतास चकता, बहुशाखा हैनंतास अक्ता, एक साथ और विभिन्न उद्देश्य के लिए, एक साथ और विभिन्न उद्देश्य लिए हुए अनंत। देयरफॉर इट इज एसेंशियल, इसलिए यह आवश्यक है। Therefore, it is essential that the education which you acquire in this institution should give you not merely learning and skill but endow you with a definite purpose in life. Therefore means इसलिए, it is essential यह आवश्यक है, that the education शिक्षा which you acquire जो आप प्राप्त करते हैं या जो आपको प्रदान की जाती है in this institution विभिन्न संस्थाओं में, शुड गिव यू नॉट मेयरली लर्निंग, वह केवल आपको ज्ञान ही नहीं देती, एंड स्किल और कौशल, बट एंडो यू विद ए डेफिनिट पर्पस इन लाइफ, वो आपको एक जीवन में निश्चित उद्देश्य देती है। अर्थात ये आवश्यक है कि जो शिक्षा आप इन संस्थाओं में प्राप्त करें वह आपको केवल ज्ञान तथा दक्षता ही न दे, वरन जीवन में एक निश्चित उद्देश्य भी प्रदान करे। What that purpose is, यह उद्देश्य क्या हो, you have to define for yourselves, you have to define for yourselves, इसको आपको स्वयं निर्धारित करना होगा। you have to define for yourself, yourself माने खुद के लिए। it is said, यह कहा जाता है that विद्या gives you विवेक, कि विद्या आपको विवेक देती है। विमर्श रूपणी विद्या गिव्स यू ए सेंस ऑफ व्हाट इज राइट, विमर्श रूपणी मीन्स समीक्षा या आलोचना करने वाली विद्या आपको सत्य और उचित का ज्ञान देती है। गिव्स यू सेंस ऑफ व्हाट इज राइट, कि क्या सही है। एंड हेल्प यू टू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग, और व्हाट इज रॉन्ग मीन्स गलत, जो गलत है उससे बचने में आपकी सहायता करती है। यू मस्ट ट्राई, आपको यह यू मस्ट ट्राई आपको प्रयत्न करना चाहिए। देयरफॉर टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर ऑफ यू इन दिस जनरेशन, आपको यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि इस जनरेशन मीन्स पीढ़ी, इस पीढ़ी में आपसे किस बात की अपेक्षा की जाती है, आपसे किस बात की उम्मीद की जाती है इस पीढ़ी में। द पर्पस, पर्पस मीन्स ए पर्पस विच हेल्ड गुड centuries ago may not hold good today in view of the rapidly changing conditions of our country and of the world. ए पर्पस एक उद्देश्य है, विच हेल्ड गुड जो अच्छा था, सेंचुरीज अगो शताब्दियों पहले, मे नॉट होल्ड गुड टुडे वो आज के दिन अच्छा नहीं हो सकता, इन व्यू ऑफ रैपिडली चेंजिंग, रैपिडली मीन्स तेजी से, चेंजिंग बदलती हुई कंडीशंस दशा और दिशा, ऑफ आवर कंट्री हमारे देश की, एंड ऑफ द वर्ल्ड संसार की। अर्थात वह उद्देश्य जो शताब्दियों पहले उचित था
आज हमारे देश और संसार की तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों को देखकर उचित नहीं हो सकता। सो द पर्पस विच यू एडोप्ट in your life must be adopted to the relevant needs of the present generation. So माने इसलिए, द पर्पस उद्देश्य, विच यू एडोप्ट इन योर लाइफ जो तुम चुनते हो अपने जीवन में, एडोप्ट माने ग्रहण करना, इन योर लाइफ अपने जीवन में, मस्ट बी एडोप्टेड टू द रेलिवेंट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। प्रेजेंट जनरेशन मीन्स वर्तमान पीढ़ी, नीड्स मीन्स आवश्यकता, अर्थात जो उद्देश्य आप अपने जीवन में चुने वह वर्तमान पीढ़ी की सामयिक आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए। एवरी टाइम वी स्टार्ट वी यूज अवर हिंट्स एंड एंड विद सेइंग शांति शांति शांति। द टीचर एंड द प्यूपिल्स आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हिटिंग ईच अदर। प्रत्येक बार, एवरी टाइम मीन्स प्रत्येक बार, वी स्टार्ट हम शुरू करते हैं, वी यूज अवर हिम्स जब हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो प्रत्येक बार आरंभ करते समय ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, एंड और एंड मीन्स जब समाप्त करते हैं, विद सेइंग कहते हुए शांति शांति शांति, और शांति 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 कहकर हम समाप्त करते हैं अपने कार्य को। द टीचर एंड द प्यूपिल्स, टीचर मीन्स शिक्षक एंड स्टूडेंट्स मीन्स विद्यार्थी, आर एक्सपेक्टेड इनसे अपेक्षा की जाती है, टू अवॉइड दूर रहने की या बचने की, हेटिंग घृणा, ईच अदर एक दूसरे से। शिक्षकों और विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक दूसरे के प्रति घृणा से दूर रहें। नेक्स्ट पैराग्राफ है, कंपैशन, दया इज द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन देन मैन। कंपैशन मीन्स करुणा या दया, इज द क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स गुण, विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक, विच इज मोर जो अधिक है, विशेषता, मोर मीन्स और अधिक, कैरेक्टरिस्टिक मीन्स विशेषता, ऑफ वुमेन महिलाओं की, देन ऑफ मैन पुरुषों की अपेक्षा, अर्थात दया या करुणा वह गुण है जो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की मुख्य विशेषता है। I read recently a book which speak about the decline of womanhood and says that this is so because there is decline in compassion. I read recently, कुछ समय पहले, I read recently a book, कुछ समय पहले मैंने किताब पढ़ी, पुस्तक पढ़ी, which speak about the decline of womanhood, जिसमें नारी के पतन की चर्चा की गई है। डिक्लाइन मीन्स पतन, और वुमेनहुड नारीत्व, जिसमें नारीत्व के पतन की चर्चा की गई है। एंड सेज और कहा गया है दैट दिस इज सो, ऐसा इसलिए क्योंकि देयर इज ए डिक्लाइन ऑफ इन कंपैशन, ऐसा इनका जो नारियों का पतन है वो इसलिए हुआ है क्योंकि उसमें दया की कमी आई है। कंपैशन दया या करुणा की उसमें कमी आई है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कंपैशन, दूसरे शब्दों में स्त्री का स्वाभाविक गुण दया है, कंपैशन है। इफ यू डोंट हैव कंपैशन, और यदि आप में कंपैशन नहीं है, आप में दया नहीं है, यू आर नॉट ह्यूमन, तो आप मानव ही नहीं है। इट is therefore essential for every human being to develop the quality of considerateness, kindness of and compassion. It is therefore, अतः प्रत्येक के लिए, essential आवश्यक है, for every human being, प्रत्येक मनुष्य के लिए, ये होने के लिए आवश्यक है, टू डेवलप मीन्स विकास, द क्वालिटी ऑफ कंसिडरेटनेस, क्वालिटी मीन्स गुण, कंसिडरेटनेस मीन्स सहानुभूति, काइंडनेस मीन्स दयालुता,
एंड कंपैशन मीन्स करुणा या दया भाव। अर्थात प्रत्येक मानव के लिए विचारशीलता यानी लिहाज, दया, सहानुभूति के गुण विकास करना परम आवश्यक है। विदाउट दीज क्वालिटीज, इन गुणों के बिना, वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल, हम केवल नर पशु हैं। ह्यूमन एनिमल मीन्स नर पशु, नर पशु, नॉट मेयर देन दैट, इससे अधिक नहीं। यदि हमारे अंदर करुणा, दया, दयालुता, सहानुभूति दूसरों के प्रति नहीं है तो हम केवल नर पशु के समान हैं, इससे अधिक और कुछ नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, देयर इज ए फेमस वर्स विच टेल अस, देयर इज ए फेमस मीन्स प्रसिद्ध, वर्स मीन्स श्लोक या कविता, विच टेल अस जो हमें बताता है, एक प्रसिद्ध श्लोक है जो हमें बताता है संसारा विष वृक्ष है, कि संसार रूपी विष वृक्ष है, कि संसार एक विष वृक्ष है। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, इस अपूर्ण संसार में, संसारा देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनिमिटेबल क्वालिटी, इस अपूर्ण संसार में दो फल अद्वितीय गुण वाले हैं। इनिमिटेबल मीन्स अद्वितीय, क्वालिटी मीन्स गुण। इस अपूर्ण संसार में दो फल अद्वितीय गुण वाले हैं। दे आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स, वे कौन से हैं? वे हैं, दे आर, वे हैं द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स, हमारे महान ग्रंथों का अध्ययन। स्टडी मीन्स अध्ययन, ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक, क्लासिक कहते हैं ग्रंथ, ग्रेट क्लासिक महान ग्रंथ। एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स, और दूसरा है महान विचारकों का संसर्ग या महान विचारकों का से विचार विमर्श। कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स, जो महान व्यक्ति हैं उनसे अगर हम विचार विमर्श करते हैं तो इससे हमें बहुत लाभ होता है। These two are the things which mold man's mind and hearts, ये ही दो बातें ऐसी हैं, These two are the things which mold man's mind and heart, जो मनुष्य के मस्तिष्क और हृदय को अच्छा बना सकती हैं। I am anxious that our great classics should be studied and classics of all countries of which we are the inheritors. I am anxious, मेरी परम अभिलाषा है या मैं बहुत आतुर हूँ, दैट कि आवर ग्रेट क्लासिक्स, हमारे जो महान ग्रंथ हैं, शुड बी स्टडीड, उनका अध्ययन होना चाहिए। द क्लासिक्स, और जो ग्रंथ ऑफ ऑल कंट्रीज, दूसरे देशों के हैं, सभी देशों के, विच वी आर द इनहेरिटर्स, जो हमें विरासत में मिले हैं। मेरी परम अभिलाषा है कि हमें अपने महान ग्रंथों का और अन्य सभी देशों के महान ग्रंथों का, जो भी हमें विरासत में प्राप्त हुए हैं, अध्ययन करना चाहिए। इट इज एन स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषद, उपनिषद के एक छोटे से संवाद में एक प्रश्न पूछा गया है। स्मॉल डायलॉग इन उपनिषद, दैट क्वेश्चन इज पुट, व्हाट कंस्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, कि अच्छे जीवन का प्रश्न क्या है? व्हाट कंस्टिट्यूट द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, कि अच्छे जीवन का सार क्या है? द टीचर रिप्लाइज, द टीचर रिप्लाइज, शिक्षक उत्तर देते हैं। डिड नॉट यू हियर द आंसर, क्या आपने उत्तर नहीं सुना? देयर वॉज ए थंडर क्लैप, दा दा दा, तो तालियों
की गर्जना हुई। कैसी गर्जना? थंडर क्लैप, जैसे कि आकाश में बिजली गड़गड़ाती है। द इमीडिएटली, तुरंत। द टीचर एक्सप्लेन, टीचर ने एक्सप्लेन किया। दैट दीज वर द इसेंस ऑफ गुड लाइफ, दाम दान दया। तुरंत शिक्षक ने ये स्पष्ट किया, एक्सप्लेन किया कि ये थे जो जीवन के अच्छे जीवन के सार हैं, दम, दान और दया। इसेंस ऑफ गुड लाइफ, इसेंस कहते हैं सार ऑफ गुड लाइफ, अच्छे जीवन के। पहले क्या है? दम, दान और दया। दम कहते हैं सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम या आत्म नियंत्रण। सेकंड दा का मतलब है दान, चैरिटी। थर्ड दा का मतलब है दया या कंपैशन, करुणा, दयालुता। और यही अच्छे जीवन का सार है, इसेंस ऑफ ए गुड लाइफ। दे कंस्टिट्यूट द इसेंशियल ऑफ द गुड लाइफ। दे कंस्टिट्यूट द एसेंशियल ऑफ गुड लाइफ, अच्छे जीवन के आवश्यक तत्व हैं। यू मस्ट हैव दम और सेल्फ कंट्रोल। यू मस्ट हैव दम और सेल्फ कंट्रोल, अर्थात आप में दम या आत्मनियंत्रण या आत्म संयम होना चाहिए। रिस्ट्रेंट विच इज द मार्क ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो कि मानव की पहचान है। मार्क मीन्स पहचान। इन द रामायण में, इन द रामायण, रामायण में व्हेन लक्ष्मण सेट आउट फॉर फॉरेस्ट, रामायण में जब लक्ष्मण वन जाने के लिए विदा होते हैं, हिज मदर टेल्स हिम, तो उनकी माता उनसे कहती हैं, लुक अपॉन राम एज योर फादर। लुक अपॉन, लुक मीन्स देखना, लुक अपॉन राम एज योर फादर, कि राम को अपने पिता जैसा मानना। पिता कौन थे उनके? दशरथ, अपने पिता दशरथ जैसा मानना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ, और सीता को मेरी जैसी या मेरे जैसा अपनी माता के समान मानना। एज योर मदर, जैसे कि तुम्हारी माता। लुक अपॉन दी फॉरेस्ट एज अयोध्या, गो, और वन को, फॉरेस्ट मीन्स जंगल या वन, एज अयोध्या, उसको अयोध्या के जैसा मानना। गो माई डियर, जाओ मेरे प्रिय पुत्र, जाओ। नेक्स्ट पैराग्राफ है, देयर आर इवर so many thrilling stories in our classic which will instill into us great moral strength, which will lay down for us the lines on which we have to conduct ourselves. There are ever means अनेकों अनेक, many बहुत सी, थ्रिलिंग स्टोरीज प्रेरणाप्रद कहानियाँ, इन अवर क्लासिक्स हमारे ग्रंथों में, which will instill, जो हमारे अंदर इंस्टिल मीन्स भरती हैं, ग्रेट मोरल स्ट्रेंथ, एक महान नैतिक शक्ति, विच ले डाउन फॉर अस, द लाइन्स ऑन विच वी हैव टू कंडक्ट आवर सेल्व्स। कंडक्ट मीन्स आचरण, अर्थात हमारे महान ग्रंथों में अनेक प्रेरणाप्रद गाथाएं हैं या कहानियां हैं जो हमारे भीतर उच्च नैतिक शक्ति का संचार करेंगी और हमारे लिए वे नियम निर्धारित करेंगी जिन पर हमें आचरण करना है। गिव अस गुड वुमेन वी विल हैव ए ग्रेट सिविलाइजेशन। हमें, गिव मीन्स दो, अस मीन्स हमें, गुड वुमेन अच्छी महिलाएं, वी विल हैव ए ग्रेट सिविलाइजेशन, तो हमारी सभ्यता क्या हो जाएगी? महान हो जाएगी। गिव अस गुड मदर्स, हमें अच्छी माताएं दो, वी विल हैव ए ग्रेट नेशन, तो हमारा राष्ट्र महान हो जाएगा। When you talk about the education, जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं, you have several aims in view, तो आपके सामने कई लक्ष्य होते हैं। several means कई, aim means उद्देश्य, लक्ष्य। Give the pupil, those who are taught knowledge of the world in which they live, science, history and geography enable you
To get that knowledge, you also train the pupil to acquire some technical skill by which they can earn a livelihood. Give the pupil those who are taught. जिन लोगों को शिक्षा दी जाती है, सिखाया जाता है. Knowledge means ज्ञान of the world, संसार का. In which they live, जिनमें वे रहते हैं. Science means विज्ञान. History means इतिहास. And geography means भूगोल. Enable you to get that knowledge. वे आपको वह ज्ञान प्राप्त कराते हैं. You also train the pupil to acquire some technical skill. टेक्निकल स्किल कहते हैं तकनीकी शिक्षा. विच दे कैन earn a livelihood, जिससे आप अपने लिए जीविकोपार्जन प्राप्त कर सकें. जब आप शिक्षा के विषय में बात करते हैं तो आपके सामने कई लक्ष्य होते हैं. जिन लोगों को शिक्षा दी जाती है उन्हें संसार का ज्ञान दो जिसमें वे रहते हैं. विज्ञान, इतिहास और भूगोल आपको वह ज्ञान प्राप्त कराते हैं. आप लोगों को कई तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने का प्रशिक्षण भी दें जिससे वे जीविकोपार्जन कर सकें. These are still expected the world over as the objects of education. अर्थात अब भी समस्त संसार में शिक्षा के यही लक्ष्य स्वीकार किए जाते हैं. एक्सपेक्टेड माने स्वीकार करना, एजुकेशन में शिक्षा. नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, उस संसार का ज्ञान जिनमें रहते हो. ऑफ द वर्ल्ड इन विच यू लिव. नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच यू लिव, अर्थात उस संसार का ज्ञान जिसमें आप रहते हो. एंड टेक्निकल स्किल, और तकनीकी योग्यता. बाय विच यू कैन earn ए लाइवलीहुड, जिससे तुम्हारा जीविकापार्जन कर सको. बट व्हाट इज देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन imparted in the institution of our country. Country means देश. बट लेकिन व्हाट इज देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन imparted in the institution कहते हैं संस्था, ये संस्थान. इन आवर कंट्री, हमारे देश में, हमारे देश की संस्थाओं में जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है उसकी विशेषता क्या है. व्हाट इज देयर स्पेसिफिक, उसकी विशेषता क्या है. We have heard that the chief purpose of the education is not merely the acquiring of skill or information. We have heard, हमने सुना है. The chief means मुख्य, purpose means उद्देश्य, education means शिक्षा का, is not merely. The acquire means प्राप्त करना, of skill कुशलता, of information. Information कहते हैं सूचना. यानी हमने सुना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल योग्यता या ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है. बट द इनिटेशन इनटू ए हायर लाइफ, बल्कि एक उच्चतर जीवन में प्रवेश करना भी है. उच्चतर जीवन में प्रवेश करना भी इसका उद्देश्य है. इनिटेशन इनटू ए वर्ल्ड विच ट्रांसेंड्स द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम. उस संसार में प्रवेश जो स्थान और समय से ऊपर है. दो द लेटर इन्फॉर्म्स एंड एनिमेट्स द फॉर्मर. यद्यपि बाद वाला संसार पहले वाले संसार को प्रकाशित और प्रेरित करता है. अर्थात वह परलौकिक संसार इस भौतिक संसार को आलोकित कर देता है और इसमें जीवन फूंकता है. That has been the main purpose of education. शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है, या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही रहा है. For some centuries we neglected our women folk. Our tradition, however, has been somewhat different. For some centuries, कुछ शताब्दियों तक. We neglected our women folk. हमने अपनी नारियों की उपेक्षा की. निगलेक्ट में उपेक्षा करना. ऑफ आवर वुमेन, अपनी महिलाओं की. आवर ट्रेडिशन, हमारी ट्रेडिशन मीन्स परंपरा. हावर हैज़ बीन समहाट डिफरेंट, परंतु हमारी परंपरा इससे कुछ भिन्न रही हैं. पुरा कल्पेशु नारी नाम मंदिरा वंदना निश्चिता
अध्यापनांच वेदनाम गायत्री वाचनाम तथा। पुरा कल्पेशु नारीणाम मीन्स प्राचीन काल में मंदिरा वंदना निशिचिता, मंदिरों में वंदना का जो अधिकार था महिलाओं को वो मिला हुआ था। अध्यापनांच वेदनाम, वेदों के अध्ययन का अधिकार था। गायत्री वाचनाम तथा, और उन्हें गायत्री मंत्र जपने का पूर्ण अधिकार था। इन एंसाइन टाइम, प्राचीन काल में, अवर वुमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म फॉर देम। प्राचीन काल में अवर वुमेन, हमारी जो महिलाएं थीं उनकी सेरेमनी होती थी उपनयन, यज्ञोपवीत संस्कार होता था उनका। प्राचीन काल में हमारी स्त्रियों का उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार होता था। दे वर इंटाइटल्ड टू ए स्टडी ऑफ वेद्स, उन्हें वेदों के अध्ययन का अधिकार था। दे वर आल्सो इंटाइटल्ड टू द चैंटिंग ऑफ द गायत्री जप, उन्हें गायत्री मंत्र के जाप का भी अधिकार था। ऑल दीज थिंग्स, ये सभी कार्य वर थे ओपन, खुले हुए, ओ टू आवर वुमेन, हमारी महिलाओं के लिए ये कार्य स्वीकृत थे। बट आवर सिविलाइजेशन बीकेम अरेस्टेड, परंतु हमारी जो सभ्यता थी वो पतन की ओर उन्मुख हो गई, वो अरेस्ट हो गई। एंड वन ऑफ द मेन साइन ऑफ दैट डीके ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। हमारी सभ्यता पतन की ओर उन्मुख हो गई और उस पतन का एक मुख्य कारक स्त्रियों की पराधीनता था। डीके ऑफ सिविलाइजेशन इज द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। सब्जेक्शन मीन्स पराधीनता, डीके मीन्स पतन। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर मीन्स बाद में, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के, आज़ादी के बाद में, थ्रू द एक्सरेशन ऑफ महात्मा गांधी, एक्सरेशन मीन्स प्रयत्न ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के तमाम प्रयत्नों के बाद ए रिवॉल्यूशन हैज़ बीन इफेक्टेड इन आवर कंट्री एंड वुमेन आर कमिंग इनटू देयर ओन। स्वतंत्रता के पश्चात महात्मा गांधी के अथक प्रयासों के कारण हमारे देश में क्रांति हुई है। रिवॉल्यूशन मीन्स क्रांति, और स्त्रियां एंड वुमेन आर कमिंग इनटू देयर ओन, और स्त्रियां अपने अधिकार पाने लगी हैं। फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि वीडियो आपको कैसी लगी, और ये वीडियो यदि आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, तथा हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को, जो फ्रेंड्स नए आए हैं चैनल पर पहली बार, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।